दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। मान्यवर, ईर्ष्या में नहीं ईश्वर में जीने का प्रयास करिए। हर आदमी ईर्ष्या में जीता है। अपने लिए स्वर्ग नहीं मांगता आदमी, दूसरों के लिए नरकों की कल्पना करता है। कभी भगवान के पास जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ मेरे भाई, अपने स्वर्ग की कामना करो। लेकिन तुम तो ऐसा, यदि एक बच्चा अभिषेक करते समय उसके हाथ से कलश गिर जाए तो तुम्हारे मुंह से आवाज आती है नरक जाएगा, नरक। कलश गिरा दिया, अपमान कर दिया भगवान का, सीधा नरक में जाएगा। ऐसे कह रहे हो नरक में जाएगा, जैसे यमराज के एजेंट तुम ही बन गए हो। तुम्हारा एक धंधा हो कि किसको नरक में ये महाराज तो नरक जाएंगे, वो माता जी तो नरक जाएगी, उसको तो बिल्कुल पाप करते, वो तो पूरे भ्रष्ट हैं। कैसी तामसिक प्रवृत्ति है। गुरुओं के लिए भी नरक मांग लेते हो। अरे मेरे भाई, दूसरों के लिए नरक मांगना जिंदगी नहीं है, अपने स्वर्ग का निर्माण करना ये जीवन होता है। ये हकीकत की जिंदगी हुआ करती है। अपने लिए स्वर्ग मांगो, अपने लिए सुख मांगो, दूसरों के दुख से। मैं कहता हूं तरक्की करो भाई, खूब ऊपर उठो, खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करो, लेकिन किसी की छाती पे पैर रख के ऊपर नहीं उठना। वरना छाती पर पैर रख के ऊपर उठोगे तो जिस रफ्तार से उठोगे उसी रफ्तार से जमीन पर भी वापिस आ जाओगे। अरे अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है। सितारे आसमान के वो जमीन पर आ जाया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, खूब ऊंचाइयां पाओ। यदि आपको लगता है कि हम भी अच्छा बोले, हम भी बहुत जीवन में नाम करें, तो वैसे काम करो। किसी के ऊपर उठते हुए को देखकर ईर्ष्या से मत भरो, बल्कि ये सीखो कि जिन रास्तों से वो गुजरा है उस रास्तों पर मैं भी चलूं तो एक दिन मैं भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता हूं। ईर्ष्या मत करिए। आज ईर्ष्याएं बहुत होती हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ, साधु संतों में ईर्ष्याएं होती हैं, साधुओं में, सन्यासियों में ईर्ष्याएं होती हैं। उसकी इतनी बड़ी सभा, उसके इतने प्रवचन, उसके पास इतने लोग, हमारे पास कोई नहीं। इस जलन से होगा क्या मेरे भाई? ऐसे काम करो कि तुम भी 2 कदम उससे आगे बढ़ सको। इसमें वक्त बर्बाद होता है, कषाय भाव बढ़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं ईर्ष्या से। ईश्वर में जियो। यदि आपको लगता है कि महात्मा गांधी महान थे तो उन जैसा आदर्श अपने जीवन में अपनाओ। हो सकता है कि महात्मा गांधी नीचे रह जाएं और तुम उनसे ज्यादा ऊपर बढ़ जाओ, तुम्हारी ऊंचाइयां उनसे ज्यादा हो जाए। आपको लगता है कि हमारी सासू देवरानी को ज्यादा प्यार करती और हमको नहीं करती है, तो इसमें देवरानी से ईर्ष्या भाव मत रखिए, द्वेष भाव मत रखिए। जैसा जीवन वो जीती है उससे अच्छा जी करके दिखाओ। प्यार को डाइवर्ट होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। अपन वैसे बनने का प्रयास करें, ईर्ष्या भाव ना रखें, द्वेष भाव ना रखें। महावीर, मैं तो कहता हूं प्रतिस्पर्धा करते हो, कंपटीशन करते हो, कोई मतलब नहीं है। वैसा बनने का प्रयास करो। हाँ, ईर्ष्या रखो ना, सास से ईर्ष्या मत रखना, ससुर से ईर्ष्या मत रखना, देवरानी जिठानी में ईर्ष्या मत रखना। क्या रखना इनसे ईर्ष्या? ईर्ष्या रखना है ना तो मालूम है किससे रखो? महावीर भगवान से ईर्ष्या करो। ईर्ष्या करना है तो राम से करो, कृष्ण से करो, बुद्ध से करो, आचार्य शांति सागर से ईर्ष्या करो। और ईर्ष्या करना है तो महापुरुषों से करो। और ऐसी ईर्ष्या करो कि आज महावीर हैं तो मुझे भी ईर्ष्या होती है कि मैं भी एक दिन महावीर बन करके दिखाऊंगा, जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। क्या छोटे लोगों, अरे छोटे लोग तो ईर्ष्या के भी पात्र नहीं है। दूसरों का बुरा सोचोगे तो उसका हो या ना हो, अपना तो बुरा हो ही जाता है। बड़ी हंसी आती है
कि आदमी अपना भविष्य दूसरों से पूछता है। अरे तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारा भविष्य है मेरे भाई, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। तुम जो आज सोच रहे हो कल वही मिलेगा, ध्यान रखना। दूसरों के लिए दुख मांगोगे और ये परिणाम खराब करोगे तो इन परिणामों का फल दूसरों को नहीं, वो अपने को ही प्राप्त होगा। किसी ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। मैंने कहा क्या करेगा मेरा हाथ देखकर? बोले बताता हूं आपका भविष्य। मैंने कहा मुझे मालूम है मेरा भविष्य क्या। बोला तू अपना भविष्य देख। अब मेरा भविष्य अब क्या होगा? अच्छा ही होगा। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं कि मेरा भविष्य खराब होगा। अरे वो लोग सोचें अपने भविष्य की चिंता वो करें जिनकी जिंदगी जीने के तरीके गलत हुआ करते हैं, जिनके जिंदगी के जीने के तरीके सही, उसे भविष्य। और मैं तो भविष्य चाहता ही नहीं हूं मेरे भाई। मैंने तो वर्तमान ही इतना पवित्र बना लिया है कि अब किसी भविष्य की कोई आशा नहीं है, किसी भविष्य की कोई आपसे भी निवेदन है, क्या भविष्य कुंडली लेके चले गए, ज्योतिषी जी कुंडली बता दो, धड़ाक कुंडली बताएगा। बता सोचिए, आप सोचिए कुंडली से भी जिंदगी चलती है क्या? आप सोचिए। मैं तो कहता हूं अपने परिणाम बदल लो, इससे बड़ी सही कुंडली दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। और अपने विचार, लोग कुंडली मिला मिला के शादी करते हैं। मेरे भाई एक आध कुंडली है ऐसी कि जो मिल गई हो और पति पत्नी में कभी खटपट नहीं हुआ हो, है एक आध कुंडली ऐसी। सोचो, विचार करो। अरे तुम तो ऐसी कुंडली की बात करते हो, कैसी कुंडली मिलाना है? तो पंडित कहता सीताराम, बिल्कुल मत मिलाना सीताराम की। कब रही सीता उनके पास, ऐसी कुंडली मिली। शादी होके आई, 14 वर्ष का वनवास हो गया, जंगल से लाए, फिर वन में छोड़ दिया, फिर वहां से परीक्षा ली, फिर चली गई सन्यास लेकर के। ऐसी कुंडली मिला। वैसे पति तो यही चाहता है कि ऐसी कुंडली मिले कि एक आध साल बाद ही अपना पीछा खुद छोड़ के चली जाए। ध्यान रहे, किस कुंडली की बात करते हो, किसको मिलान की बात करते हो, किस ज्योतिष की बात करते हो? अरे मेरे भाई, कर्म अच्छे हैं, कर्म जिनके अच्छे हैं, किस्मत उनकी दासी है। और विचार जिनके अच्छे हैं, घर ही मथुरा काशी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं हुआ। कर्मों पर विश्वास करो, कर्मों को सुधारो। कुंडली लेकर बैठ जाता है आदमी, कहता है ये मंगली है, ये बुध है, ये बृहस्पति है, ये शुक्रवारी है। तेरे की क्या मंगल क्या बुध है? अरे मंगल किसी का क्या बिगाड़ेगा जो अपने कर्मों को मंगल बना लेता है। दुनिया का कोई मंगल उसका कुछ नहीं। एक बार ये हुआ, एक ज्योतिषी बैठा था, एक आदमी पहुंच गया। उसने ज्योतिषी ने कहा कि बताओ क्या परेशानी है बेटा? बोले शनि ग्रह की दशा बहुत खराब है मेरी। ज्योतिषी ने कहा ऐसा करो, अभी तुम्हारा शनि उतारता हूं, लाओ 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। हैं? उसने कहा 5.25 रुपए, 5.25 होते तो तेरे पास आते ही काय को मैं, ये 5.25 मेरे पास है ही नहीं। तो ज्योतिष ने कहा ऐसा करो, जो सचार ने कहा कि 2.5 रुपए का चढ़ाओ। बोले 2.5 में जो उतर जाएगा शनि ग्रह? बोले बिल्कुल उतर जाएगा। उसने जेब में हाथ डाले, बोले यार 2.5 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो बोले ऐसा करो कि चल छोड़, लेना देना अलग निपटा, थोड़े में बात बना, 2.25 रुपए दे और तेरा शनि ग्रह उतार देता। बोले मेरे पास 2.25 रुपए भी नहीं है। तो बोले यार 4 आने दे दे, उसमें ही तेरा ग्रह उतर जाएगा। बोले 4 आने भी नहीं है। तो बोले जा, अब शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, अब नंग धड़ंग घूम रहा, तेरा क्या बिगाड़ेगा? मन प्रसन्न होना चाहिए। मन जितना खुश होगा। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, कल अपना लेना इसे। रोज जब सोकर उठो ना, रोज प्रातः काल जब सोकर उठो, कुछ मत करना, बैठ करके आंख बंद करके मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, रोज सुबह उठकर, डेली। नहीं तो तुम सुबह उठती भी ऐसे ही हो कि मैसासुर मर्दनी रणचंडी। मुस्कुराते हुए उठो, स्माइल प्लीज। आपसे भी निवेदन, हंसते हुए उठो, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह के जो भाव रहते हैं वो दिन भर रहते हैं। सुबह की लड़ाई और शाम का पानी। शाम को पानी गिरे तो रात भर बरसता है, और सुबह लड़ाई क्रोध हो जाए तो पूरे दिन लड़ाई चलती, कहीं ना कहीं विचार खराब। सुबह उठ करके थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, जी भर के मुस्कुरा लो, हंस लो, अपने आप को देख करके हंस लीजिए, मुस्कुराते हुए उठिए। और बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा उठो तो